किसान साथियों नमस्कार। जिन किसान भाइयों ने गेहूं की बुआई लेट करी है तो उनकी जो फसल है अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रही है। उनकी फसल में पीलापन है और कल्लों का भी विकास नहीं हो रहा है। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। जिन किसान भाइयों ने लेट बुआई की है, उनकी फसल सही तरीके से नहीं हो रही है, तो वो लोग अपनी गेहूं की फसल से पैदावार कैसे बढ़ाएंगे। तो जो खाद मैं आज आप लोगों को बताएंगे बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो इससे पहले थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर अभी तक नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल घंटी ज़रूर दबा लें, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो किसान भाई सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि गेहूं की लेट बुआई की है, लेकिन उसमें पहली सिंचाई किस तरीके से आप लोगों को करनी है, और जो करी है उनकी ज़्यादा सिंचाई कर दी है तो उसको कैसे आप लोग सही कर सकते हैं, कौन से स्प्रे आप लोगों को करना है। क्योंकि किसान भाइयों हमारी जो खेत की सिंचाई पहले की है, फिर फ़िलहाल हमारी धोखे से दोबारा सिंचाई हो गई, तो हमारी फसल का है जो सही तरीके से फसल का तनाव नहीं हो पाता है। हमारी फसल कमज़ोर पड़ जाती है, जिससे कि हमारी सर्दियों का मौसम चला, अच्छी तरीके से धूप भी नहीं निकल रही, जिससे कि हमारी फसल को अच्छी तरीके से भोजन भी नहीं प्राप्त हो रहा है। तो आप लोगों को ये स्प्रे जो मैं बताऊंगा बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोग इसको कर लोगे तो उसके बाद आपकी फसल सही तरीके से ग्रोथ करेगी और कल्लों का विकास भी सही तरीके से करेगा। तो किसान भाइयों आप लोगों को स्प्रे करना है। स्प्रे में किसान भाइयों आपको लेना है NPK 1261 किसान भाइयों। इसमें नाइट्रोजन जो है 12% पाया जाता है और फास्फोरस जो है 61% पाया जाता है। NPK में सबसे ज़्यादा फास्फोरस पाने वाला ये है NPK किसान भाइयों, क्योंकि हमारी जो जड़ों को दोबारा से फास्फोरस का स्प्रे हो जाएगा तो हमारी जो जड़ें हैं फिर से नई नई निकलेंगी, जिससे कि पौधा हमारा फिर से ग्रोथ करना भी शुरू कर देगा। और उसके साथ में आप लोगों को यूरिया दानेदार जो है इसकी मात्रा आपको 2 किलोग्राम लेनी है। और किसान भैया क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम है तो हम लोग दानेदार यूरिया का इस्तेमाल यहाँ पे कर लेंगे। उसके साथ में तीसरी खाद आपको डालना है ह्यूमिक एसिड। इसकी मात्रा आपको 400 ml लेनी है प्रति एकड़ में। तीनों को अलग अलग बर्तन में घोल बनाकर और अच्छी तरीके से 1 एकड़ खेत को आप लोग स्प्रे कर दें, जिससे कि किसान भाइयों आप लोगों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट बहुत ही जल्दी आप लोगों को देखने को अपने खेत से मिलेगा। किसान भाइयों अब हम बात करेंगे कि अगर आप स्प्रे नहीं करना चाहते, आपने हल्की सिंचाई की है, आपकी गेहूं की फसल भरी नहीं है, तो आप लोग वहां पर दानेदार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली सिंचाई की बात किसान भाइयों आप लोग को दानेदार जो यूरिया लेना है आप लोगों को 40 किलोग्राम प्रति एकड़ में डालनी है किसान भाइयों। उसके साथ में हम किसान लोग बहुत लोग क्या करते हैं सल्फ़र भी डालते हैं, उसके साथ में जिंक भी डालते हैं, लेकिन आप लोगों को आज ऐसी खाद बताएंगे जिसमें आप लोगों को सल्फ़र की मात्रा भी मिलेगी और आपको जिंक की मात्रा भी मिलेगी। तो आप लोग यूरिया लेते हैं 40 किलोग्राम प्रति एकड़ में ले लें। और दूसरी खाद हमारी जो आती है टेक्नोजेड, इसमें किसान भाइयों सल्फ़र की मात्रा 67% पाई जाती है और जिंक की मात्रा 14% पाई जाती है। तो जो ये टेक्नोजेड है किसान भाइयों ये सल्फ़र युक्त खाद है। आप लोगों को वहाँ पर जिंक भी नहीं डालना है, सल्फ़र भी नहीं डालना है। आप लोगों को मात्र 2 ही खाद डालना है, यूरिया और दूसरी टेक्नोजेड। किसान भाइयों टेक्नोजेड की मात्रा आपको लेनी है 5 किलोग्राम दानेदार। इन दोनों को आप लोग अच्छी तरीके से मिलाकर अपने खेत में छिड़काव कर दें तो किसान भाइयों आपकी खेत में बहुत ही जल्द हरापन भी आएगा, आपकी भोजन की प्रक्रिया भी तेज़ी से हो जाएगी, जिससे कि आपकी फसल में क्लोरोफिल बढ़ जाएगा तो आपका जो पौधा है सही तरीके से भोजन प्राप्त करने लगेगा ज़्यादा मात्रा में। और किसान भाइयों जो सल्फ़र होता है हमारी गेहूँ की फसल में pH कम कर देता है, अगर ज़्यादा होता है इस नॉर्मल करके चलता है, और हमारा ये फंगीसाइड का भी काम करता है। तो आप लोगों को ये 2 ही खाद डालना है। आपने अगर ज़्यादा सिंचाई की है तो स्प्रे कर दें, उसके साथ में आपको दानेदार खाद का इस्तेमाल किया है या आपने हल्की सिंचाई की है तो आप लोगों को स्प्रे नहीं करना है, मात्र ये ही खाद का इस्तेमाल है। तो अगर आप लोग लेट बुआई की है तो इन खादों का इस्तेमाल करोगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पैदावार मिलेगी। तो किसान भाइयों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब से ज़रूर कर दें।